नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। हिंदू धर्म में सावन महीने भगवान शिव के पूजन का महीना माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्रावण मास में शिव पूजा विशेष फलदायी होती है। यूं तो सारे भारतवर्ष में भगवान शिव के अनेकों प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर मठ मौजूद हैं, जिनमें अनेक स्थान बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन देश में कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां के बारे में लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं, और ऐसे धार्मिक स्थलों में कुछ अत्यंत दुर्लभ स्थल हैं। भगवान शिव का ऐसा ही एक प्राचीन और अद्भुत शिवलिंग सागर जिले के राहतगढ़ में विराजित है। सागर जिले की पश्चिमी दिशा में सागर से 40 किलोमीटर दूर सागर भोपाल रोड पर स्थित, जो अपनी ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच से भरी विरासतों के लिए जाना जाता है। इस नगर को राहतगढ़ नाम मुगल काल में मिला, जिसका अर्थ होता है शांति का गढ़। इसके प्राचीन इतिहास की जानकारी स्थानीय स्तर पर नहीं मिलती, पर लोग इस नगर को महाभारत कालीन तथा मध्यकाल में अलाउद्दीन के समय से जोड़ते हैं। वैसे ऐतिहासिक जानकारी के हिसाब से यहाँ कभी परमार चंदेल, उसके बाद गोंड राजाओं का तथा मुगलों का अधिपत्य रहा। 18वीं शताब्दी में यह सिंधिया के हाथ में चला गया, बाद में अंग्रेजों के कब्जे में रहा। इसी ऐतिहासिक नगर में बीना नदी, जिसे पुराणों में वीणा पड़िनी कहा गया है, के तट पर भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। स्थानीय लोग इसमें विराजित शिवलिंग को भगवान विश्वनाथ कहते हैं। पूर्णतः वास्तु शास्त्र के हिसाब से पत्थर से 8 हाथियों पर निर्मित इस मंदिर में अनेकों विशेषताएं हैं। सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में विराजमान भोलेनाथ का अभिषेक करती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी विराजे हैं। मुख्य द्वार पर मोर सर्प को चोंच में दबाए हैं। 10 दिशाएं 64 योगिनी। वहीं गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को एक ही पत्थर पर निर्मित किया गया है। मुख्य शिवलिंग की जलहरी में छोटे छोटे 108 पूर्ण शिवलिंग स्थापित हैं। हिंदू मान्यताओं में ऐसे शिवलिंग को दुर्लभ कहा गया है। शिवलिंग की विशेषता बताते हुए यहाँ पिछली पीढ़ियों से पूजन करने वालों के वंशज तथा वर्तमान पुजारी बताते हैं कि इस शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने से 108 शिवलिंगों का स्वतः अभिषेक हो जाता है तथा मंदिर की एक परिक्रमा करने से एक बेलपत्र चढ़ाने से 108 का फल प्राप्त होता है। साथ ही शिव पुराण के 16वें अध्याय में इसका वर्णन है। जानकार लोग इस शिव मंदिर के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं बता पाते, पर उनका कहना है कि यह किले के राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिस हिसाब से मंदिर 1000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन बताया जाता है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को तथा महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रयास से बिरला मंदिर का परिदृश्य इस मंदिर के चारों तरफ सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है, जो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रयास से किया जा रहा है। मंदिर का सौंदर्यकरण तो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के इस रूप 108 शिवलिंग को देखकर आश्चर्यचकित एवं अपने आप को धन्य मानते हैं। मुझे क्या नाम है आपको? जरा इस मंदिर के बारे में बताएं, क्या विशेषता है और क्या है यहाँ की चमत्कार क्या है? शिवालय मंदिर बहुत प्राचीन है और ये संभवतः शायद अपने हिंदुस्तान में पहली ऐसी मूर्ति है जो आपको 108 शिवलिंग ही पत्थर के निर्मित है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर, यहाँ पर हर भक्त की मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी होती है। शिव जी शिवरात्रि के दिन बहुत ही बड़ा लगता है। नागपंचमी के दिन बहुत यहाँ भक्त लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप यहाँ किस लिए आए थे? हम तो भैया अपने यहाँ पर श्रद्धा है, हर सोमवार को आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रभु के जो मांगते हैं मिलता है। कोई प्रकार से यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर वक्त यहाँ पे आते हैं और पूर्ण मनोकामना होती है। और यहाँ पर साक्षात दर्शन भी होते हैं। कालनाग से स्नान के कई भक्त लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे देखा है साक्षात, उनके यहाँ पे दर्शन उनके साक्षात होते हैं। ये बताएं आप यहाँ मतलब क्या सोच कर आए थे और आज के दिन ही क्यों आए यहाँ? क्योंकि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन एवं पुराना मंदिर है और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा है। और जब भी हम यहाँ पर मन विचलित या पर परेशान होते हैं तो इच्छा भोलेनाथ जी की शरण में आते हैं और यहाँ पर हमें मन को शांति मिलती है और तथा मेरे प्रत्येक काम और यहाँ आने वाली समस्त
भक्तों के काम पूर्णतः सत्य होते हैं और पूर्ण कामना होती है। काफी प्राचीन मंदिर। इस मंदिर की कुछ विशेषता बताएंगे, कुछ विशेषताएं हैं अब क्योंकि यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, और इसके अलावा यह रहतगढ़ किला से लगा हुआ है। कहा जाता है कि जो राजा थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण खास तौर से किया था, विशेष तौर से मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तथा इसी से लगी हुई हमारी ये वाटरफॉल की झरना नदी यहीं से निकलती है, जो काफ़ी प्राचीन है। इसका उल्लेख पांडवों के समय में किया गया है। महाभारत में पांडवों ने यहाँ अपने धरोहर के रूप में ये वाटरफॉल में व्यतीत किया, और चूँकि वही नदी यहाँ से निकली हुई है और इस नदी का भी विशेष महत्व है। प्राचीन मंदिर है ये, तो 300-400 साल पुराना है करीब। यहाँ पे जो शिवलिंग है उस पर 108 शिवलिंग, मतलब कहीं नहीं है ये एशिया में, मतलब हमने नहीं सुना कहीं 108 शिवलिंग है किसी मंदिर में। एक ही पिंडी रहती हर जगह, एक ही शिवलिंग। क्या है यहाँ की, मतलब मन्नत पूरी होती है? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोगों तो बरसों हो गए, हमारा तो मतलब बचपन से आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ मन्नतें कई लोगों की पूरी होती हैं, जो कहते हैं वो होता है काम लोगों का। विशेष मंदिर है तो लोग कहाँ कहाँ से, दूर दराज से? बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, सागर जिले से भी, भोपाल, रायसेन, विदिशा, चारों तरफ से लोग आते हैं। क्या सुना है? हमारा ओम प्रकाश आचार्य है। मंदिर कितना पुराना हो, क्या इसकी विशेषता है? ये मंदिर काफी पुराना है और इसकी विशेषता है कि जो सूरज नारायण की पहली किरण शिवलिंग के ऊपर पहुंचती है, और इसके मंदिर में जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर श्री गणेश जी विराजमान है, और गणेश जी के ऊपर एक मयूर है जो सर्प को अपनी चोंच में पकड़े हुए है। और इस मंदिर की विशेषताएं, इसमें 9 ग्रह हैं, 10 दिशाएं हैं और 64 योगिनी भी हैं इसमें। ये और इसकी चमत्कार ये है कि 1 लोटा जल चढ़ाने से 108 का फल मिलता है, 1 फूल चढ़ाने से 108 फूल चढ़ाने का फल मिलता है, 1 परिक्रमा करने से 108 का फल मिलता है, 1 बार जो अभिषेक कर देता है उसको 108 का फल मिलता है। जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं तो पूरे 108 शिवलिंगों पर ही जाता हुआ नीचे जाता है वो जल। ये मंदिर काय से बना है? ये मंदिर शिव पुराण के आधार पर बना हुआ है, 8 हाथियों पर स्थापित है। जो मंदिर के चौतरफा आकार दिया है वो सूढ़ें बनी हुई हैं। और इसकी जो शिवलिंग है उसकी क्या विशेषता है? शिवलिंग की विशेषता यही है कि एक पत्थर में बनी हुई है, 108 शिवलिंग है, और 1 लोटा जल चढ़ाने से 108 का फल मिलता है। मैं जलेरी के सहित है। इसके बारे में कोई कथा या कुछ है ऐसा? शिव पुराण में वर्णित है। जहाँ तक है तो 16वें अध्याय में इसका लेख आता है कि किस टाइप से आता है? इस टाइप से आता है कि मतलब ये जहाँ ये मंदिर स्थापित है वह स्थातियों पर है, 108 शिवलिंग हैं, और यह मंदिर बहुत पुराना है, काफी समय का है। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। नगर निगम आयुक्त के साथ हुई ऑटो यूनियन की बैठक। ऑटो किराया निर्धारण के संबंध में हुई चर्चा। जिला ऑटो यूनियन के अध्यक्ष पप्पू तिवारी के साथ ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री से मुलाकात कर ऑटो यूनियन द्वारा नया बस स्टैंड, राजघाट रोड और भोपाल रोड स्थित नया बस स्टैंड क्रमांक 2 तक सवारियों को लाने ले जाने के लिए ऑटो किराया निर्धारण कर उसकी सूची सौंपकर यह बात स्पष्ट की है कि ऑटो संचालकों द्वारा नए बस स्टैंड तक सवारी ले जाने में अनाप शनाप वसूली संबंधी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनका वह स्पष्ट शब्दों में खंडन करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि ऑटो किराया प्रति स्टाफ प्रति सवारी 10 रुपये निश्चित है। आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी के CEO श्री राजकुमार खत्री जी ने आज सागर शहर के ऑटो का संचालन करने वाले ऑटो रिक्शा यूनियन की आज नगर निगम में बैठक ली। बैठक में किराया निर्धारण को लेकर चर्चा हुई है। जैसे राजघाट रोड पर नए बस स्टैंड की स्थापना सरकार और जिला प्रशासन ने की है, उसको लेकर सागर शहर में भ्रम फैला था। लोग ऑटो चालकों को बदनाम कर रहे थे, चिल्ला कर
सोशल मीडिया पर हर जगह ये कह रहे थे कि 150 रुपया लेते हैं, 100 रुपया लेते हैं। आप ये बताओ, सागर के कटरा बाजार से, कटरा मस्जिद के पास से हमारा नया बस स्टैंड 8.5 से 10 किलोमीटर दूर है। हम 20 रुपये और 30 रुपये में हम ऑटो कैसे ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे? मतलब हमारा ये है कि हमारा 107 रुपया लीटर पेट्रोल है, 107 रुपया लीटर पेट्रोल है और 20-30 रुपया में हम ले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों को कौन पालेगा? इसलिए हम लोगों ने तय किया है पुराने बस स्टैंड से और सिविल लाइन से, गोपालगंज से, पूरे शहर से प्रति स्टाफ हम लोगों ने 1 रुपया किराया नहीं बढ़ाया, 10 रुपया प्रति स्टाफ है। अगर मान लो पुराने बस स्टैंड तालाब वाले से अगर उनको नए बस स्टैंड पर पहुंचना, हमने 20 रुपया किए हैं, कहीं के 30 रुपया किए हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, ये ऑटो जो दिक्कत नहीं। ऑटो एक सेवा है, ऑटो एक परोपकार है, ऑटो एक परमार है। ऑटो ही एक ऐसा वाहन है जो 24 घंटे रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से हमारी बहनों को, बेटियों को, व्यापारियों को अपने घर तक सुरक्षित छोड़ता है। हमारा ऑटो का किराया नहीं बढ़ा, 10 रुपये प्रति हमारा स्टाफ है। चूँकि 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर दूर बस स्टैंड पहुंच गया है तो कहीं हमने 20 कर दिए हैं, कहीं 30 रुपया कर दिए हैं। और अगर पूरा ऑटो किसी को ले जाना है तो कहीं से 100 रुपया है, कहीं से 150 रुपया है, और हमारा कोई किराया बढ़ाया नहीं गया। इसी संबंध में आज निगम कमिश्नर साहब से बैठ के चर्चा हुई है। वो भी ऑटो यूनियन द्वारा जो सुझाव दिया गया, जो किराया निर्धारण का पत्र दिया गया, निगम कमिश्नर साहब भी संतुष्ट है और सागर शहर की जनता भी संतुष्ट रहेगी। सागर शहर की जनता को लेकर ऑटो यूनियन ने निवेदन किया है आयुक्त साहब से कि साहब 10 किलोमीटर दूर ऑटो स्टैंड आपने बना दिया है, लेकिन ना हमारे ऑटो ड्राइवरों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, ना सवारियों का ध्यान रखा गया है। यहाँ से लेकर राजघाट रोड पर जो बस स्टैंड बना है, कई लाइटें गोल हैं, बंद हैं, अंधेरे का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व सवारियों के साथ लूटपाट भी कर सकते, वो भी हमने निवेदन किया। और माननीय एसपी साहब, माननीय कलेक्टर साहब से भी हम लोग कल ऑटो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं कल उनसे भी निवेदन करेंगे, क्योंकि हम ऑटो चालक है साहब, सवारियाँ सुरक्षित घर तक पहुँचे, ये हम लोग संकल्प लेते हैं और ये हम जिम्मेदारी वर्षों से निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम पशु प्रजनन केंद्र रतौना की व्यवस्थाएं पशुओं के हिसाब से व्यवस्थित करें। उक्त निर्देश पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने सागर जिले के रतौना फार्म का निरीक्षण के दौरान दिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल गोकुल ग्राम रतौना पशु प्रजनन केंद्र का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि पशु प्रजनन केंद्र में पशुओं के हिसाब से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि यहां गौवंश के हिसाब से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गौवंश के लिए स्टॉक में रखा भूसा का निरीक्षण किया एवं डेयरी शेड पहुंचकर मौजूद पशुओं को भी देखा। मंत्री पटेल ने डेयरी शेड के निरीक्षण के दौरान वहां की व्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी व्यक्त की एवं व्यवस्थाएं सुधारने आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री लखनलाल पटेल ने कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण संस्थान का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने तरल नत्रजन संयंत्र के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षार्थियों से चर्चा भी की। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। रहली के मोनई धोनई रोड पर बीते दिन एक 2 व्हीलर सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार 2 व्हीलर सवार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बनी कल्पधाम गोल्डन सिटी की बाउंड्री वॉल के किनारे लगा पाम के पेड़ से जाकर टकरा गया। बाइक सवार इतनी रफ्तार में था कि पाम का पेड़ जड़ से उखड़ गया, जिससे युवक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार रफ्तार में था। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक मोनू उर्फ गोपाल कृष्ण सिलावट उम्र 25 वर्ष निवासी गड़ाकोटा किलावाड़ बताया जा रहा है।
मृतक की बहन की शादी रहली में हुई, जिससे मृतक का अक्सर रहली आना जाना होता था। घटना के समय मृतक अपने मित्र के साथ महिंद्रा रोड पर शाम के वक्त घूमने गया। ये गोपाल कृष्ण सिलावट करके जो लगभग 27 साल उम्र का गड़ागुटा निवासी व्यक्ति है, एक्सीडेंट में मृत होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेडी लाया गया है। इसका कल सुबह किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। नेट रिचार्ज का पैसा नहीं मिलने से ग्राम रोजगार सहायक नाराज। नेट रिचार्ज का प्रतिमाह 1000 रुपए देने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। जनपद सीईओ एवं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने रोजगार सहायकों की मांग की स्वीकार। आगामी माह से होगा भुगतान। रहली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक प्रति माह 1000 रुपए नेट रिचार्ज की राशि नहीं मिलने से नाराज। नेट रिचार्ज की राशि का प्रतिमाह भुगतान करने की मांग को लेकर रोजगार सहायकों के द्वारा जनपद सीईओ आरजी अहरवार एवं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या को ज्ञापन सौंपा। रहली जनपद की ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक स्वयं की जेब से पैसे खर्च करके शासन की विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। ग्राम रोजगार सहायकों का कहना है कि शासन के द्वारा मनरेगा योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन कार्य कराए जाते हैं। ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होने के कारण रोजगार सहायकों को स्वयं के व्यय पर नेट रिचार्ज कराना पड़ता है, जबकि शासन के द्वारा 2 वर्ष पूर्व 5वें वित्त से 1000 रुपए की राशि रोजगार सहायकों को नेट रिचार्ज के लिए भुगतान करने के आदेश किए गए थे, लेकिन उक्त आदेश का रहली जनपद की ग्राम पंचायतों में परिपालन नहीं किया जा रहा। ग्राम रोजगार सहायकों की मांग को जायज मानते हुए जनपद सीईओ और आरजी अहरवार एवं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या ने आगामी माह से 1000 रुपए प्रति माह करने का आश्वासन दिया है। आज रोजगार सहायकों ने ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन था? शासन से रोजगार सहायकों के लिए 1000 रुपया डाटा के लिए, मोबाइल डाटा के लिए शासन ने निर्धारित किया था। उसके संबंध में आज सभी रोजगार सहायकों ने जनपद पंचायत आकर मुझे और हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए ज्ञापन दिया था। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि इसी माह से रोजगार सहायकों के लिए 1000 रुपया जो शासन से डाटा के लिए निर्धारित है उसका भुगतान कर दिया जाएगा।